हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के क्षेत्र। ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें कि साइकोलॉजी को यूज किया जाता है। मनोविज्ञान का दायरा बहुत बड़ा है जिसमें मानव व्यवहार, ह्यूमन एक्टिविटीज, थॉट, इमोशंस और व्यक्तिगत व सामाजिक समस्याओं के साइंटिफिक अध्ययन से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवसाय भी शामिल है। मनोविज्ञान का लक्ष्य व्यवहार को समझना, उसकी व्याख्या करना और उसे परिवर्तित करना है, जिससे व्यक्ति और समाज को बेहतर बनाया जा सके। ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान कौन कौन से क्षेत्रों में यूज होता है। एजुकेशनल एंड स्कूल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट वर्क इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, administer psychological tests followed by their interpretation and thus helping students to cope up with their emotional and social adjustment problem as well as problem related to learning। शैक्षिक एवं विद्यालय मनोविज्ञान में साइकोलॉजी का यूज किया जाता है। शैक्षिक मनोवैज्ञानिक शैक्षिक संस्थानों में काम करते हैं। मनोवैज्ञानिक कुछ साइंटिफिक टेस्ट करते हैं, उसके बाद उनको एक्सप्लेन करते हैं और इस प्रकार छात्रों को उनकी भावनात्मक और सामाजिक एडजस्टमेंट की समस्या के साथ साथ सीखने से संबंधित समस्याओं में भी मदद मिलती है। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट छात्रों के बिहेवियर को समझते हैं, उसे एक्सप्लेन करते हैं और उससे फ्यूचर में क्या होने वाला है वह बताते हैं या परिवर्तित करते हैं, जिससे उसका सोशल एडजस्टमेंट हो सके और एजुकेशन में बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो सके। क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी, चिकित्सीय या परामर्श मनोविज्ञान। क्लिनिकल साइकोलॉजी व्यक्ति के मेंटल, इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर को पहचानता है और उनका इलाज करता है। परामर्श मनोविज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जिसका एम होता है व्यक्ति की हेल्प करना एट एनी स्टेज इन लाइफ, जीवन के किसी भी स्टेज में उसको हेल्प करना। ओवरकम मेंटल हेल्थ चैलेंजेस इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लिविंग, उसके जीवन जीने की शैली को इम्प्रूव करने के लिए। वो कोई ट्रेंड काउंसलर भी हो सकता है और आपका मित्र भी, जो आपको एक सही दिशा प्रदान करता है। परामर्श मनोविज्ञान एक लाइफ टाइम चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को मदद की जरूरत पड़ सकती है। उस परामर्श को मानना या ना मानना यह व्यक्ति के अपने विवेक पर निर्भर करता है। काउंसलिंग साइकोलॉजी सलाह लेने के लिए किसी व्यक्ति को फोर्स नहीं करता है। Works on individuals who are suffering from some kind of abnormalities, यह उन व्यक्तियों पर काम करता है जो किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी से पीड़ित हैं। It deals with the main cause, symptom and syndromes, counseling and treatment of abnormalities of human behavior। यह मानव व्यवहार की असमानताओं के मुख्य कारण और लक्षण को पहचानता है और उसका उपचार करता है, जिसमें कि सिंड्रोम कई लक्षणों का समूह होता है। इसका कोई एक निश्चित कारण हमेशा ज्ञात नहीं होता। कॉग्निटिव साइकोलॉजी, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, यह वह विज्ञान है जो मेमोरी, लैंग्वेज, अटेंशन
और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। यह समझने की कोशिश करता है कि हम जानकारी को कैसे प्राप्त करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसे स्टोर करते हैं और कैसे उसका उपयोग करते हैं। यह क्षेत्र इस बात पर केंद्रित है कि व्यक्ति कैसे सोचते हैं, इंटरनल थॉट्स को कैसे कंट्रोल करते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी ब्रेन से संबंधित है। दिस ब्रांच स्टडीज द मेंटल प्रोसेस involved in acquisition, storage, manipulation, and transformation of information received from the environment. यह प्राप्त जानकारी को ग्रहण करना, उसको स्टोर करना, उसमें चेंजेस करना और ट्रांसफर करना आदि मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी जैविक मनोविज्ञान It deals with the influence of brain and nervous system on human behavior. मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र का मानव व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है। Biological psychology studies how your body, especially the brain, nervous system, genes and hormones, कैसे आपके थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी विविध सांस्कृतिक और सांस्कृतिक मनोविज्ञान। क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी विभिन्न संस्कृतियों में मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं की समानताओं और अंतरों का अध्ययन करती है। सरल शब्दों में क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी यह देखती है कि कैसे अलग-अलग संस्कृतियां लोगों को प्रभावित करती हैं, जबकि कल्चरल साइकोलॉजी सांस्कृतिक आधारित देखती है कि कैसे लोग अपनी संस्कृति को बनाते हैं और बनाए रखते हैं। क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में दो संस्कृतियों के बीच समानताएं और अंतरों को देखा जाता है, जबकि कल्चरल साइकोलॉजी में एक ही संस्कृति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। Study the role of culture on thought, emotion and behavior. यह स्टडी करता है कि संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है मनुष्य के विचार, भावना और व्यवहार पर। Environmental psychology, पर्यावरण मनोविज्ञान। Environmental psychologists study the effect of factors such as temperature, humidity, pollution, overpopulation, and natural disasters on human behavior. Environmental psychologist यह स्टडी करते हैं कि मानव व्यवहार पर तापमान, प्रदूषण, अधिक जनसंख्या और प्राकृतिक आपदाओं जैसे फैक्टर्स का क्या प्रभाव पड़ता है। Environmental psychology study how our surroundings, हमारा आसपास का वातावरण जैसे कि घर, स्कूल, सिटीज एंड नेचर कैसे हमारे थॉट, फीलिंग्स और एक्शंस को प्रभावित करते हैं। इट लुक्स एट बोथ नेचुरल एंड बिल्ट इन्वायरमेंट्स, इसमें दोनों इन्वायरमेंट्स आ जाते हैं, नेचुरल और मानव निर्मित। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, विकासात्मक मनोविज्ञान। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ एंड व्हाई पीपल चेंज physically, mentally, and socially throughout their entire lives from birth to old age. यह साइंटिफिक स्टडी करता है कि कैसे और क्यों लोग जो हैं वो फिजिकली, मेंटली और सोशली जो है वो चेंज होते रहते हैं अपनी थ्रू आउट लाइफ में, बर्थ टू ओल्ड एज। दिस ब्रांच स्टडीज द फिजिकल, कॉग्निटिव and socio-emotional changes that occur at different ages extending from conception of a child till adolescence. यह स्टडी करता है कि व्यक्ति में एज के अकॉर्डिंग कैसे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन आते हैं
और यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। माँ के गर्भ से ओल्ड एज तक चलती रहती है। सोशल साइकोलॉजी, सामाजिक मनोविज्ञान। This branch works on attitudes of students towards parents, teacher and significant adults in their lives. सामाजिक मनोविज्ञान इस बात का वैज्ञानिक अध्ययन करता है कि लोगों के विचार, भावनाएं और व्यवहार दूसरों की उपस्थिति से कैसे प्रभावित होते हैं, चाहे वह उपस्थिति वास्तविक हो या काल्पनिक हो। वैसे ही छात्रों के माता-पिता, शिक्षक और उनके जीवन में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनसे उनका बिहेवियर कैसे प्रभावित होता है। ऑर्गेनाइजेशनल और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, संगठनात्मक या औद्योगिक मनोविज्ञान। Psychologists solve problems of executives and employees of an organizations. मनोवैज्ञानिक किसी संगठन के अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करते हैं। They provides organizations with consultancy services and organize skill training programs in order to enhance their efficiency and effectiveness. यह मनोविज्ञान का एक क्षेत्र है जो कार्यस्थल में मानव व्यवहार को समझने और कार्यस्थल की समस्याओं को हल करने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू करने पर केंद्रित है। यह कर्मचारियों के प्रदर्शन, संतुष्टि और कल्याण में सुधार करने के साथ-साथ ऑर्गेनाइजेशन की उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने का भी काम करता है। यह इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत बनाता है। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में हमने जाना मनोविज्ञान कौन-कौन से क्षेत्रों में यूज किया जाता है और इसका ह्यूमन लाइफ में क्या उपयोग है। यह वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।